पाकिस्तान का सालिसी मिशन मोहसिन नकवी ने ईरानी हमनसब को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मिलेंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। ईरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात, दौरे की तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत दी। मोहसिन नकवी का दौरा अमन के लिए कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए वो पहले भी तेहरान जा चुके हैं। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, आबना होर्मुज में कशीदगी बढ़ गई। पासदारान इनकलाब का खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों का दावा। सेंटकम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोर और कैशम जजीरे पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन की ईरानी हमलों की मजम्मत, वजारत खारजा ने कहा तेहरान बिला जवाज कार्रवाइयाँ रोके, बारूदी सुरंगें हटाने में भी मुआवनत करे। अमरीका ने दोबारा जंग छेड़ी तो उसे खलीज फार्स से आगे तक फैला देंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाकर लड़ाई का नया रुख देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई की वार्निंग, कहा अमरीका से मुआहिदा 24 अरब डॉलर्स के मुंजमद असास से बहाल करने से मशरूत है। अली अकबर विलायती बोले ट्रंप की धमकियों की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। ईरान के मजबूत होने का मगरिब का ड्रोना ख्वाब हकीकत बन गया। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा IAEA की निगरानी ईरान के अदम ताउन से नहीं, अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से मुनक़ता हुई। अमरीका ईरानी असासों के इस्तेमाल पर गौर करने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी असासों को खलीजी ममालिक के नुकसानात के इजाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को जायजा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया। मुस्तकबिल के नुकसानात के इजाले के लिए भी इक़दामात ज़ेरे गौर। हम सबूटाज करने की कोशिश, इसराइल साजिशों से बाज न आया। सेहूनी रियासत ने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात आज होंगे। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल, सामान पहुंचा दिया गया। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने। 9,63,000 से ज्यादा वोटर्स अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम, 551 इंतहाई हसास। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, 14,500 एहलकार तैनात। कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। इलेक्शन को साफ शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए तमाम तर जो वो थी हमने बरकरार लाया है। कोई आदमी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा या कोई लॉ एंड ऑर्डर करेगा, उसको सब रिट्रायल करके ऑन स्पॉट सजा दे देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में कौन तगड़ा पहलवान, GBA1 में IPP उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन भी किस्मत आजमाएंगे। GBA2 में नून लीग के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फतेहुल्लाह भी दौड़ में शामिल। GBA3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान भी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। मीटिंग हो रहे हैं, जलसे हो रहे, जुलूस हो रहे। पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। 54 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है। कुछ दिनों से जो है काफी गहमा गहमी रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कहां किसका पलड़ा भारी, समा की तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से दियामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। स्कर्दू, गिलगित, गिजर, हुंजा, नगर, दियामिर समेत एक एक हलके का हाल। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तिजाज के साथ दिखा रहा है समा, देख रहा है सारा जहां। जानदार तर्जिया और मुस्तनद रिपोर्टिंग के साथ ये है समा, इलेक्शन का समा।
तमाम स्याहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं, 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए, रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। लोग तो हमारे अपने हैं और हम किसी भी सूरत में अपने लोगों के साथ कोई ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहते। डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। मुझे पूरा यकीन है कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। कलअदम एक्शन कमेटी किबला दुरुस्त कर ले तो बातचीत हो सकती है, पाबंदी भी हट सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी को बैरून ममालिक से मदद मिलती है, बहुत से मामला तय हो चुके थे, मुहाजिरीन की सीटों का मामला दीगर जमातों से भी जुड़ा है। 30 मई को आखिरी मीटिंग में हमने वक्त मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। सयाहों को आज़ाद कश्मीर छोड़ने का पैगाम दिया गया, रास्ते बंद करने की धमकियां भी दी गईं। सूरत हाल को देखते हुए पाबंदी लगाना पड़ी। जबर और जोर की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं हो सकता। किसी को अवामी हिमायत हासिल है तो फिर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद, एहतजाज नाकाम। रावलाकोट में हालात पुरअमन, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की कार्रवाई। कलअदम जमात से वाबस्ता 72 अफराद गिरफ्तार। ऑपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर की भी अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने की हिमायत। कहा, कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन खराब करने की कोशिश की, वजारत दाखिला ने पाबंदी लगाकर दुरुस्त इक़दाम किया। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। बजट से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने वजारत खजाना हुकाम की तलखियों से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की सिफारिशात तैयार, आज हुकूमती वफ़द के साथ मुलाकात मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म लाकोट हासिल टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। नए बजट से रिलीफ के बजाय अवामी तकालीफ बढ़ने का इम्कान। बाज़ शोबों पर नए माली बोझ की तैयारी। अशियाए खुरोनोश पर परचून कीमत की प्रिंटिंग ज़रूरी करार देने पर गौर। कोयटा के सिविल अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर ने खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर और वार्ड बॉय झुलस कर जख्मी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक नौशकी से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। जख्मी डॉक्टर को कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। DIG और सेक्रेटरी सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल YDA की हंगामा आराई। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद और DIG न्यूज़ ब्रीफिंग के बगैर ही चले गए। वाला नहीं है, दवाएं यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ है। एक एक चीज़ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ भी इधर से कोई चीज़ अवेलेबल। और वो बोले मशीन ख़राब है, एक हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी मुश्किलों से एमरजेंसी लेके यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। दवाई सब एक एक गोली, एक एक पट्टी सब बाजार से आई। कराची का अब्बासी शहीद अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर। टूटे बेड्स, छतों पर उखड़ा पलस्तर, खराब मशीन और ड्रिप्स लटकाने के लिए तारों का सहारा। अद्वियात की अदम दस्तयाबी भी दर्द सर। इलाज के लिए आने वाले शहरी खार, कहाँ जाएं, किसे दुखड़ा सुनाएं, लोग फट पड़े। फौरी इक़दामात का मुतालबा। नौशहरा की कैंट क्लॉथ मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी। शोलों ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। शिद्दत के बायस रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलात। इलाके में धुएं के बादल, शोलों पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फैसलाबाद में थाना रोशनवाला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। कार सवार 4 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से वारदात कर रहे थे। पाकिस्तान और ईरान में इक़्तिसादी और तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में फैसला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमिनी ने सारसी और सिफारती कोशिशों में फाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सफाकियत की इंतहा। इसराइल ने गजा में शादी की तकरीब को निशाना बना डाला। मिसाइल हमले में दूल्हे और भाई समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी।
अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने 2 मिसाइल फायर किए, शहादतों में इजाफे का खदशा। इसराइल के लेबनान पर भी फ़िज़ाई हमले, 2 फौजी अफसरान समेत 9 अफराद शहीद। इसराइली दरिंदों ने एक और फूल मसल दिया। मगरबी किनारे के इलाके अल खलील में फायरिंग, 7 माह का बच्चा शहीद। अस्पताल में जज्बाती मनाज़िर, नन्हे साम फाहद के वालिद ने लगते जिगर को आंसुओं के साथ अलविदा किया। वीडियो देखने वालों के दिल दहल गए। भारत में कॉकरोच सड़कों पर आ गए, मोदी सरकार को खतरा। कॉकरोच जनता पार्टी का मुतालबात के हक में बड़ा एहतजाज। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में नौजवानों का हजूम, वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय चीफ जस्टिस को लंदन में हजीमत का सामना। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले सूर्या खान से सख्त सवालात। मुंतजमीन की मुदाखलत, खातून को सवाल करने से रोक दिया। गर्मी के 27 शहरी होशियार, खबरदार, शिद्दत में इजाफे का अलर्ट आ गया। आज से 12 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में पारा मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा होने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाएगा। फ्यूचर स्टार्स ने सीने पर कांसी का तमगा सजा लिया। पाकिस्तान की अंडर 18 हॉकी एशिया कप में तीसरी पोजीशन। क्लासिफिकेशन मैच में कौमी टीम ने मलेशिया को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद याहिया नजीब राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। और फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग छिड़ने में सिर्फ 4 दिन रह गए। ईरान की टीम तुर्की से मैक्सिको रवाना। खिलाड़ियों ने रवानगी से पहले कुरान पाक को बोसा दिया। स्पेनिश खिलाड़ियों का अमेरिका पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पेशगोइयों का सिलसिला भी शुरू। मैक्सिको के चिड़ियाघर में हाथी, ज़राफ़ा और दीगर जानवर एक्शन में आ गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा।